हज़रत मूसा अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। कहा जाता है कुरान में हज़रत मूसा का 130 मरतबा नाम लेकर जिक्र हुआ है। हज़रत मूसा मिस्र में पैदा हुए और फ़िरौन के घर परवरिश पाई। फ़िरौन जो मिस्र का बादशाह था, वो इंसानों पे जुल्म करता था और जो लोग गरीब थे उनका हक खाता था। इनसे सख्त मजदूरियां और कम उजरत देता था, और जो इंसान उसका गुलाम नहीं बनता था उसको कत्ल कर देता था। अल्लाह ने अपने नबी मूसा को हुक्म दिया कि ए मूसा, फ़िरौन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि वो इंसानों पे जुल्म न करे, वरना अल्लाह का अजाब उनको ले डूबेगा। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम फ़िरौन को दिया तो वह मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा, यहां का खुदा मैं हूं और मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता। अल्लाह अपनी निशानियां हजरत मूसा के तवस्सुत से दिखाता रहा और पूरा मिस्र हजरत मूसा के मोजज़ात को देख के हैरान होता गया। कुछ ईमान ले आए और कुछ फ़िरौन से सवालात करने लगे। कहा जाता है फ़िरौन को कभी सर दर्द नहीं हुआ और न ही कोई दुश्मन कभी गालिब आया। आखिरकार फ़िरौन मूसा के मोजज़ात को देख के इस बात तक पहुंचा कि आज मैं मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी मूसा तक अपना पैगाम पहुंचाया। ए मूसा, रात में अपनी कौम को लेकर शहर से निकल जा। तो यूं हजरत मूसा अपनी कौम बनी इसराइल को लेके वहां से जाने लगे। इस बात का इल्म जब फ़िरौन को हुआ तो वो गज़बनाक होके कहने लगा, कुछ भी हो जाए मूसा और उसके साथियों को मैं कत्ल करके ही छोड़ूंगा। वो अपने जाहो जलाल लश्कर के साथ बनी इसराइल को ढूंढने लगा। कहा जाता है फ़िरौन बनी इसराइल के बच्चों को उनकी मां के सामने कत्ल कर देता और लोगों पर जुल्म करता। बस आगे आगे अल्लाह का नबी मूसा अपनी कौम के साथ और पीछे पीछे फ़िरौन का लश्कर उनको मारने के लिए आता रहा। आखिरकार बनी इसराइल दरियाह तक पहुंचे और फुरान का लश्कर पीछा करते करते उनको देखने लगा। जब बनी इसराइल ने फ़िरौन का लश्कर को देखा तो हजरत मूसा से कहने लगे, ए मूसा, तूने हमें कहां फंसा दिया? अब पीछे फ़िरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है और आगे ये दरिया है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, लोगों, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। वो हर शय पर कुदरत रखता है, बलाशबा वो अलीम है। हजरत मूसा अपनी कौम से कहने लगे, ये कभी हो ही नहीं सकता कि फ़िरौन और उसका लश्कर हमें पकड़ ले। सब कहने लगे, ए मूसा, अब हम आगे कैसे जाएंगे? बस इतनी देर में आवाजें गैब आई, ए मूसा, अपनी असा उस दरिया में दे मार। तो बस जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ईसा दरिया में दे मारा तो आधा पानी एक तरफ, आधा पानी दूसरी तरफ अल्लाह ने बीच में रस्ते को वाज़ेह कर दिया। तो बनी इसराइल के कुछ कबाइल के लोग कहने लगे, ए मूसा, हम आपस में बनते नहीं, अपने खुदा को कहे कि हमारे लिए अलग अलग रस्ते बनाएं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में 12 जगहों पे आसा मारी और 12 अलग अलग रिश्ते बने और वो 12 कबाइल अलग अलग होकर दरिया नैल से जाने लगे। जैसे ही ये मंजर फ़िरौन और उसके लश्कर ने देखा तो वो भी उन रस्तों पर हजरत मूसा और उसकी कौम के पीछे आ गए। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ दरिया के इस तरफ पहुंचे और दरिया के बीचों बीच फ़िरौन और उसका लश्कर मौजूद था, तो अल्लाह ने पानी को फिर से हुक्म दिया, अब वैसे हो जा जैसे पहले था। तो बस वो पानी फिर से मिल गया और फ़िरौन और उसका लश्कर डूब के मरने लगा। ये पूरा मंजर हजरत मूसा और उसकी कौम देख रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और इतनी देर में
फिरौन चीख के कहने लगा, मैं भी मूसा और हारून के खुदा को तस्लीम करता हूं। मैं भी ईमान लाता हूं कि मूसा का खुदा बड़ी कुदरत वाला है, भला शबा वो बड़ा हकीम और अलीम है, वो बेनियाज है और हर शय से पाक है। बस थोड़ी देर में आवाज आती है, ए फिरौन, अब तो खुदा पर यकीन रखता है, जब तो दोजख की दिलीस पर आ पहुंचा है, अब तेरे ईमान ले आने का कोई फायदा नहीं। ए फिरौन तो खुदा बनने का दावा करता था। हम तेरी लाश को अबरत का निशान बनाएंगे और लोग तेरी लाश से सबक हासिल करेंगे, ताकि हर इंसान ये जान ले कि जमीन पे इंसान को तकब्बर नहीं करना चाहिए। आज भी अल्लाह ने फिरौन की लाश को निशान अबरत बना के रखा है।